जय श्री हरि। आज हम भाई दूज की कथा का वर्णन करेंगे जो दिवाली के बाद मनाई जाती है। उसको भैया दूज भी कहते हैं, भाई दूज भी कहते हैं, महाराष्ट्र वगैरह में भाव बीज भी कहा जाता है। तो कथा इस प्रकार से शुरू होती है। कि भाई बहन के पवित्र स्नेह की यह कथा पुराणों में मिलती है। सूर्य देव के पुत्र यम और पुत्री यमी, उसको कहीं कहीं पर यमुना भी कहा जाता है, आपस में बड़ा स्नेह करते थे। सूर्य के अन्य पुत्र और यम के अग्रज शनि से यमी का उतना स्नेह नहीं था जितना यम से था। यम का देवताओं और दानवों में बड़ा आदर था। बड़े होने पर यम और यमी दोनों का सानिध्य कम हो गया। यद्यपि भाई बहन का पवित्र आकर्षण बना रहा। यम अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे। अनायास यमी को अपने भाई की स्मृति आई। उन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वितीया को अपने भाई के निमित्त ईश्वर से प्रार्थना करने की ठानी। द्वितीया को यमी ने व्रत किया। सूर्यदेव ने अपनी बेटी का यह संकल्प देखकर प्रसन्न हुए। सूर्यदेव ने यम को सूचना भेजी कि यमी बिना किसी स्वार्थ के अपने भाई यम के लिए व्रत रख रही है। कारण स्पष्ट था, यमदेव का जीवन लेने का कार्य था, जिससे अनेक प्राणियों का हृदय दुखित होता था। इसके कारण बहन को डर था कि कहीं इसके कारण उसके भाई का कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। यम को जब सूर्यदेव से सूचना मिली तो वे अपार स्नेह में डूबे हुए अपने बहन के घर पहुँचे। बहन का आभार माना। बहन ने अपने व्रत का पुण्य भाई के माथे पर टीका लगाकर सहिष्णु समर्पित किया। भाई को सुस्वादु भोजन कराया। यम अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने यमी बहन से कहा कि वह भी बहन को कुछ भेंट करना चाहते हैं। यमी ने कहा, उन्हें तो श्री कृष्ण के सानिध्य से सब कुछ प्राप्त हो चुका है। अगर यम कुछ देना चाहते हैं तो केवल लोकहित में एक वरदान दे दें। यम ने बहन का आग्रह मान लिया। यमी ने अपने भाई से वरदान मांगा कि संसार में जो बहन कार्तिक शुक्ला द्वितीया को व्रत साधना कर अपने भाई के मंगल की कामना करे, उसके भाई की अकाल मृत्यु ना हो। यम ने आशीर्वाद दिया कि जो बहनें भाइयों के निमित्त श्रद्धापूर्वक भ्रात द्वितीया को व्रत रखेंगी, उनके भाइयों को परिपूर्ण आयु प्राप्त होगी। लोकहित में किए गए अपने बेटे और बेटी के इन कार्यों को संपूर्ण होता देख प्रसन्न हुए। सूर्यदेव ने भी तथास्तु कहा। इससे पौराणिक रूप से मान्यता प्राप्त है और भ्रातृ द्वितीया का व्रत भाई बहन दोनों के लिए शुभ माना गया है। इसकी एक और पौराणिक कथा इस प्रकार से है कि राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित एक लोक कथा के अनुसार भाई दूज का टीका कराने वाले पर सूर्यदेव की कृपा रहती है। और लोक कथा इस प्रकार से है कि हरिया नाम का एक भील युवक था। वह अपने कबीले का मुख्य तीरंदाज था। कार्तिक मेले में जब तीर कमान के करतब दिखाए जाते थे तो हरिया भील सदा आगे रहता था तथा क्षेत्र के जमींदार ने मेले में अपने साले को तीर कमान के मुकाबले में भाग लेने के लिए बुलाया। जमींदार का साला भी बहुत अच्छा निशाना लगाता था। हरिया और जागीरदार के साले के बीच मुकाबला रखा जाता था। मेला कार्तिक शुक्ल दूज को लगता था। हरिया अपनी बहन से टीका लगवा कर ही तीरंदाजी के मुकाबले में शामिल होता। बहन का आशीर्वाद लेकर मुकाबले में आने पर हरिया की हमेशा जीत होती थी। कई वर्ष तक यह चलता रहा। हर वर्ष हरिया की जीत होती। लगातार कई वर्ष मुकाबले में हार जाने के बाद जागीरदार के साले ने पता लगाया कि हरिया की जीत का कारण उसकी बहन सुलखनी का आशीर्वाद है। बस उसने भाई दूज के एक दिन पहले हरिया की बहन सुलखनी के घर खबर कर दी कि हरिया
भाई दूज का टीका कराने के लिए नहीं आएगा। उसने हरिया ने बहन को अपने घर पर बुलाया है। हरिया की बहन सुलक्षणी भाई दूज का व्रत रखती थी। उसने आशीर्वाद का टीका भाई के माथे पर लगाती थी। बहन का व्रत और आशीर्वाद हरिया को सब प्रकार सुखी रहता था, इसलिए बहन ने व्रत को नहीं तोड़ा। हरिया का संदेश पाकर बहन महालक्ष्मी का पूजन करके दूसरे दिन भाई के घर के लिए निकल पड़ी। जमींदार के साले के आदमियों ने हरिया की बहन को जंगल में घेर लिया। उसके हाथ पांव बांधकर एक खड्ड में डाल दिया। बेचारी सुलक्षणी रात भर सूर्य भगवान का नाम लेती रही। दूसरे दिन भैया दूज का त्योहार था। सदा की भांति कार्तिक शुक्ल द्वितीया को हरिया को तीर कमान के मुकाबले के लिए जागीरदार साहब के साले साहब को चुनौती मिली। हरिया भी मेले में जाने के पूर्व अपनी बहन को टीका लगवाने के लिए निकल पड़ा। हरिया अभी आधा रास्ता ही पार कर पाया था कि उसने अपने घोड़े को बेदकते हुए देखा। हरिया घोड़े से उतर गया और उसने घोड़े को खुला छोड़ दिया। घोड़ा तेजी से उसी तरफ दौड़ा जहां हरिया की बहन खड्ड में पड़ी हुई थी। हरिया घोड़े का पीछा करते हुए अपने बहन के पास पहुंचा। उसके हाथ पैर खोले और फिर सारा किस्सा उसने जाना। बहन के घर जाकर बहन से तिलक लगवाया और तीर कमान के मुकाबले के लिए गांव में पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उसे बताया गया कि जमींदार साहब ने तीर कमान का मुकाबला बंद करा दिया है। हरिया सीधे जागीरदार की हवेली पर पहुंचा और वहां उसे बताया गया कि उसके साले को आज सवेरे से दिखाई देना बंद हो गया है। जागीरदार की पत्नी अपने भाई की आंखों के जाने से दुखी है। हरिया को समझ में आ गया कि सूर्यदेव की कृपा से ये सब कष्ट इसे हुआ है और उन्हीं की कृपा से यह कष्ट दूर हो सकता है। उसने जागीरदार और उसकी पत्नी को सारी घटना पूरी विस्तार पूर्वक बता दी। उसकी पत्नी ने क्षमा मांगी। जागीरदार की पत्नी ने कहा कि वह भी सुलक्षणी की तरह अपने भाई के लिए व्रत करेगी और सूर्य भगवान की पूजा भी करेगी। सूर्य भगवान की कृपा से जागीरदार साहब के साले की आंखों की रोशनी लौट आई और जागीरदार साहब की पत्नी भी कार्तिक शुक्ल द्वितीया का व्रत करने लगी और अपने भाई की सुख शांति के लिए उसके माथे पर टीका भी लगाने लगी। जैसे भगवान ने जागीरदार परिवार के दिन फिराए हैं, सुख शांति स्थापित की है, वैसे ही सभी लोगों का सुख शांति हो और सबका कल्याण हो।